Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let A vector equals to 6i cap plus 9j cap plus 12k cap, B vector equals to alpha I cap plus 11j cap minus 2k cap, and C vector B vector such that A vector cross C vector equals to A vector cross B vector if A vector dot C vector equals to minus 12 and C vector dot I cap minus 2j cap plus k cap equals to 5, then C vector dot I vector plus j vector plus k vector is वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल के कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. के कॉन्सेप्ट, लेट अस सपोज टू वेक्टर्स हैं हमारे पास. ए वेक्टर इज पैरेलल टू वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. एंड जब वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल्स टू होगी, इट इज इक्वल्स टू 0. सो नाउ इस के कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली स्टेटमेंट में ए बी वेक्टर गिवन है हमारे पास एंड कंडीशन गिवन है इट इज ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. So from here it can be written as a vector cross c vector minus a vector cross b vector equals to 0. So from here a vector common dot क्या आ जाएगा हमारे पास, c vector minus b vector equals to 0. डॉट नहीं सॉरी क्रॉस आएगा यहाँ पे. So from here टू वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आ गई हमारे पास, विच मीन्स वेक्टर्स क्या है, पैरेलल. सो इट कैन बी रिटन एज c vector minus b vector equals to lambda times a vector. So from here it is c vector किसके equals to आ जाएगा, lambda times a vector plus b vector के equals to आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a vector एंड b vector की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, c vector equals to lambda times a vector क्या है 6i cap plus 9j cap plus 12k cap plus बी वेक्टर क्या है हमारे पास अल्फा आई कैप प्लस 11j कैप माइनस 2k कैप. सी वेक्टर आ गया हमारे पास. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 12. इसको यूज करते हैं. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 12. ए वेक्टर क्या है हमारे पास, इट इज 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप डॉट सी वेक्टर के साथ करेंगे. सो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज लैम्डा टाइम्स 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप प्लस अल्फा आई कैप प्लस 11j कैप माइनस 2k कैप इक्वल्स टू माइनस 12. सो फ्रॉम हेयर इट कैन बी रिटन एज 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप डॉट प्रोडक्ट लैम्डा टाइम्स 6i. अब अगर हम i कैप वाले टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 लैम्डा प्लस अल्फा i कैप प्लस 9 लैम्डा प्लस 11j कैप नेक्स्ट प्लस 12 लैम्डा माइनस 2k कैप किसके इक्वल्स टू है हमारे पास ये, इट इज इक्वल्स टू माइनस 12. सो फ्रॉम हेयर इट इज, अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, आई कैप के साथ करेंगे तो सो इट इज 6 इंटू 6 लैम्डा प्लस अल्फा प्लस 9 इंटू 9 लैम्डा प्लस 11 प्लस 12 इंटू 12 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू किसका आ जाएगा, माइनस 12. अभी ये इक्वेशन आ गई हमारे पास. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी, c डॉट आई माइनस 2j प्लस k कैप इक्वल्स टू था 5k. सो फ्रॉम हेयर नाउ c वेक्टर डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू है 5k. सो फ्रॉम हेयर c वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं. वो क्या आई थी हमारे पास, ये c वेक्टर था. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 लैम्डा प्लस अल्फा आई कैप प्लस 9 लैम्डा प्लस 11j कैप प्लस 12 लैम्डा माइनस 2k कैप.
सो इसको यूज करके हम सी वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं. सो फ्रॉम हियर इट इज 6 लैम्डा प्लस अल्फा आई कैप प्लस 9 लैम्डा प्लस 11 जे कैप प्लस 12 लैम्डा माइनस 2 इंटू के कैप इक्वल डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के साथ इक्वल्स टू 5 है ये हमारे पास. सो फ्रॉम हियर डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनकी. सो आई कैप की आई कैप के साथ करेंगे तो 6 लैम्डा प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस 9 लैम्डा प्लस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 12 लैम्डा माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू किसके आ गया हमारे पास 5 के. सो फ्रॉम हेयर 6 लैम्डा प्लस अल्फा प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस 2 क्या हो जाएगा इट इज माइनस 18 लैम्डा. सो माइनस 18 लैम्डा माइनस 22 प्लस 12 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 5 विच इज इक्वल्स टू 6 लैम्डा माइनस 18 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा इट इज 0. सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी इट इज लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 5 प्लस 22 प्लस 2. सो फ्रॉम हेयर अल्फा था ये. सो अल्फा क्या आ गया इट इज 29. अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 29. अब हम अल्फा की वैल्यू से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. सो क्या आ जाएगा हमारे पास इट इज 6 इंटू 6 लैम्डा प्लस अल्फा. सो 6 इंटू 6 लैम्डा प्लस अल्फा की वैल्यू इट इज 29 प्लस 9 इंटू 9 लैम्डा प्लस 11 9 लैम्डा प्लस 11 प्लस 12 इंटू 12 लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 12. सो फ्रॉम हेयर इट इज लैम्डा किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 के. अब लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास. इसको हम किस में रिप्लेस कर सकते हैं. अगर हम इस इक्वेशन में सी वेक्टर में रिप्लेस करें तो हमारे पास सी वेक्टर आ जाएगा. सो इट बिकम्स सो नाउ सी वेक्टर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास लैम्डा इंटू 6 लैम्डा प्लस अल्फा यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा एंड अल्फा की वैल्यूज. सो 6 इंटू लैम्डा लैम्डा क्या है माइनस 1 प्लस अल्फा इट इज 29 आई कैप प्लस 9 लैम्डा प्लस 11 जे कैप. सो इट इज 9 लैम्डा इट इज माइनस 1 लैम्डा की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे यार. सो 9 इंटू माइनस 1 प्लस 11 जे कैप प्लस 12 लैम्डा माइनस 2. सो 12 लैम्डा इट इज माइनस 1 माइनस 2 के कैप इक्वल्स टू किसी के इक्वल्स टू नहीं है. सो हमारे पास इट इज from here it is equals to minus 6 plus 29 it is 23 I cap plus 2 j cap minus 14 k cap. सो सी वेक्टर आ गया हमारे पास. अब स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के कैप के साथ फाइंड आउट करनी थी. सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी वेक्टर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप फाइंड आउट करना है. सो इट इज इक्वल्स टू सी वेक्टर की वैल्यू इट इज 23 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 14 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. सो फ्रॉम हेयर इट इज इक्वल्स टू 23 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 14 इंटू 1. सो विच इज इक्वल्स टू 23 plus 2 it is 25 minus 14 so which is equals to 11. This is our final answer. I hope you all understand it well. Thank you.